outset, I welcome all the members of the press media, print media, as well as from the press, electronic media who are present over here. Very very good afternoon to all. आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ICSA आपका स्वागत करता है। ऑलरेडी हमारे ऑफिस बेरर ने आपको मंच में जो बैठे हुए हैं उनका कौन कौन है करके बताया है। मेरा नाम नागेंद्र राव है, मैं बेंगलुरु से हूँ, प्रेजेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ ICSI। आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए। इट्स अ ग्रेट डे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। 85 students approximately have received the convocation certificate, so they are formally as the member of the ICSI। तो आज का दिन बहुत ही खास है, विशेष है, क्योंकि इन सभी विद्यार्थियों जो पास हुए हैं वो आज उनको कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। तो आज से वो मेंबर जाने जाते हैं, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आपको तो पता ही है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक पार्लियामेंट के तहत 1980 अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास हुआ है, एंड द प्रोफेशन इज टू रेगुलेट डेवलप द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। और यही एक इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज है जो डिग्री या सर्टिफिकेट बांट सकता है हमारे मेंबर्स के लिए जो कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स है। तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम, कंपनी सेक्रेटरीज एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट होता है। वो पास होने के बाद में एग्जीक्यूटिव और उसके बाद में प्रोफेशनल, और उसके साथ साथ 24 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है। और ये 24 मंथ्स का ट्रेनिंग होने के बाद में मेंबरशिप उन विद्यार्थियों को मिला जाता है जो ये सब कुछ पास करते हैं। तो दिस इज व्हाट द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, आपको पता है ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और सदर्न रीजन, ये 4 रीजन है। ईस्टर्न रीजन कोलकाता में आज जो कॉन्वोकेशन हुआ था, एज आई सेड 85 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली received the convocation certificate. Now they can practice as a member, they can get themselves employed as a company secretary in any of the companies in anywhere in India. You all know India is celebrating 75th year of its independence, और ये 75वें जो हम समारोह कर रहे हैं पूरे देश भर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसके अंदर हम आते हैं, अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आपने हमारा लोगो देखा होगा कि उनके बाजू में वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। तो हम भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम एक एक्सटेंडेड आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, और कोई भी कानून जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो बनाया जाता है उसके तहत हमारा उसमें 100% योगदान होता है। तो दे टेक आवर व्यूज, दे टेक आवर इश्यूज, और इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव डिस्कस करने के बाद में दे कम टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। आप सभी को मालूम है कि कोविड-19 बहुत सेकेंड वेव हैड हिट। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे मेंबर्स के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं कोविड-19 के ऊपर। वो वेबिनार्स हो सकता है, प्रोग्राम्स हो सकता है, या मेडिकल हेल्प हो सकता है। तो हमने सेपरेट एक 10 करोड़ का एक राशि, एक कोविड-19 फंड करके हमने एक राशि किए है कि जो मेंबर्स, किसी के मेंबर अगर कोई देहांत तो हो गया है तो उनके फैमिली मेंबर्स को हम अमाउंट, नकद राशि हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं। और हमारा एक CSPF, कंपनी सेक्रेटरीज बेनेवोलेंट फंड करके है, तो उसमें से भी हमारा जो हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है SBI लाइफ से, तो वहाँ से भी हमारे मेंबर्स को पैसा भी दिया जाता है। उसके साथ में हमने स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारा इनिशिएटिव लिए हैं कि स्टूडेंट्स को भी ये कोविड के कारण अगर किसी स्टूडेंट के माता या पिता अगर कोई गुजर गए हैं तो उनको हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, ताकि वो बच्चे उनको अनाथ ना फील करें और दे कैन टेक द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आगे बढ़ने के लिए उनको एक स्मॉल हेल्प एक इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की ओर से हम देना चाहते हैं। और ये लगभग ये हमारा मार्च 22 तक
ये हमारा स्कीम हमने ये किया है कि लास्ट अप्रैल से लेके मार्च 2022 तक anything which has happened, so all the benefits for the members as well as for the benefit of the students. तो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज हमारे चैप्टर्स हैं, 8 शाखाएं हैं हमारे वेस्ट बंगाल में। एक भुवनेश्वर है, धनबाद है, जमशेदपुर है, गुवाहाटी है, हुगली है, पटना है, रांची और सिलीगुड़ी। 8 हमारे शाखाएं हैं और इस शाखा से हमारे मेंबर्स को और हमारे विद्यार्थियों को जो हेल्प चाहिए वो रजिस्ट्रेशन से हो सकता है, या ट्रेनिंग का हो सकता है, या क्लासेस हो सकता है, या मेंबर्स का रजिस्ट्रेशंस के लिए हेल्प या ट्रेनिंग के कारण जो चाहिए, या प्रोग्राम्स हो सकते हैं, वेबिनार्स हो सकते हैं, या इश्यूज हो सकते हैं। तो वो सब जो है वो डिस्कशन हम हमारे सब चैप्टर से हम कर रहे हैं। और हमारे वेस्ट बंगाल में हमारा टोटल वेस्ट बंगाल में 4053 मेंबर्स हैं और कोलकाता में अराउंड 4236 मेंबर्स है सो फार एज दी कोलकाता इज कंसर्न। प्रेजेंटली हमारे मेंबर 66,127 मेंबर्स है ऑल ओवर इंडिया। और हमारे एग्ज़ाम्स जो है जून और दिसंबर में होते हैं, लेकिन ये बार कोविड के कारण हमारा जो जून एग्ज़ाम जो था वो हमने अगस्त में किया था, अगस्त 10 to 20th। एंड लेट मी कंग्रेचुलेट एंड थैंक द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल फॉर ऑल द कोऑपरेशन जो उन्होंने मदद की थी, कोऑपरेट किए थे हमारे विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली जहाँ कोई लॉकडाउन एरिया था या थोड़ा कंटेनमेंट जोन था। तो हमारे वेस्ट बंगाल के राज्य ने जो हमको हेल्प किया है तो उनका मैं ICSI से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो विद्यार्थियों को वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो सकता है या दूसरे सिस्टम हो सकता है, उनको आने जाने के लिए उनको वो राहत दी गई ताकि वो अच्छे से एग्ज़ाम देख सके, so that there is no anxiety when the students are writing their exams and they are well prepared। and I am sure ये जो 20 तारीख का जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसका रिज़ल्ट जो आने वाला है थोड़े ही दिनों में, तो आप उन विद्यार्थियों मुझे पता कॉन्फिडेंट है कि वो पास होंगे, because they would have prepared well for their particular examination। हमारे वेस्ट बंगाल में 3 स्टडी सेंटर्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनहांसिंग द नॉलेज फॉर दोज मेंबर्स जहां हमारे शाखाएं या चैप्टर नहीं हैं, वहां हमने स्टडी सेंटर्स खोले हुए हैं। और हमारे लगभग 70 एकेडमिक कोलैबोरेशन ईस्टर्न रीजन में है। तो एकेडमिक कोलैबोरेशन में ये है कि हम कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, उनके साथ में हमारा एक एकेडमिक कोलैबोरेशन है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिससे हमने एकेडमिक कोलैबोरेशन किया है ताकि उनका एडवांटेजेस और हमारा एडवांटेजेस दोनों मिलके हम हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे मेंबर्स को, दोनों को हेल्प कर सकें। हमारे मेंबर्स जो है वो वेबिनार्स हो सकता है या प्रोग्राम हो सकता है, या बिकॉज आज का आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप अगर देखोगे तो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज द स्किल डेवलपमेंट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सो यू विल फाइंड दैट द प्रैक्टिकल एक्सपोजर can be given by the reputed or seasoned company secretaries to these particular universities, as well as बहुत सारे webinars program हम करते हैं with the universities। तो हमने एक स्टूडेंट मंथ किया था, तो लगभग हर दिन कोई ना कोई प्रोग्राम हमारे यूनिवर्सिटीज़ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में करते हैं। और एक इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में हम किसी को मोमेंटो जो है वो कैश या काइंड में नहीं देते, हम उसके बदले एक शहीद की बेटी सर्टिफिकेट करके देते हैं। उसका जो धनराशि है, उसका वो मोमेंटो का धनराशि वो शहीद की बेटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हम जमा करते हैं, और लगभग आज तक 25 लाख रुपए हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दिए हैं। और अगली राशि 5 लाख रुपए का हम एक चेक देने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हमारे राजनाथ सिंह जी का जब भी हमें अपॉइंटमेंट मिले तो हम वो भी हम देने वाले हैं। हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स
मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए है, और स्पेशली स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वो पिलर है किसी भी संस्थान के लिए और फ्यूचर ऑफ नेशन है। तो हमने एक स्टूडेंट्स के लिए भी और एक टीचर्स वीक भी नया एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है, ताकि जो हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं या अन्य यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, तो उसमें हम टीचर्स वीक करके उनको भी हम ट्रेन द ट्रेनर्स करके जो हम बोलते हैं कि हम टीचर्स डे में या टीचर्स वीक सेलिब्रेशन डे में हम लोग उनको भी we spread the knowledge so that the teachers are also on their toes, because हर दिन या हर महीने में कुछ ना कुछ कानून में फेरबदल होता है, तो टीचर्स also should be abreast about the new rules and regulations which are happening in time to come. Along with me, Deepak Kumar Khaitan, who is from the local eastern region, he has also joined virtually. Welcome Deepak bhai to this particular press conferences. हमारे 4 ओवरसीज सेंटर है, एक यूएस में है, एक यूके में है, तीसरा सिंगापुर में है और चौथा यूएई में है। तो 4 ओवरसीज इंटरनेशनल ओवरसीज सेंटर हैं। तो हमारे जो मेंबर्स या स्टूडेंट्स किसी को बाहर अगर कंपनी सेक्रेटरीज करने के बाद में अगर if they want to go outside India, so our members, our overseas centers also help them to get those particular requirement so far as those particular members और students हो सकता है, वो जॉब हो सकता है या रहने का हो सकता है। तो हमारे जो एक फैमिली जैसा एक परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली, तो हमारे 4 सेंटर्स हैं। हमारा अक्टूबर 4 को फाउंडेशन डे है, और अक्टूबर 4 फाउंडेशन डे में मैडम निर्मला सीतारामन जी फाइनेंस मिनिस्टर अग्री किए हैं हमारा फाउंडेशन डे में आने के लिए। हमने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रिप्लाई इन अ डे और 2 so that he can also come, grace the occasion and give his advice and guidance to the members of the company secretary, so that how well we can also serve the nation. जैसे हम बोलते हैं कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये भारत का सुरक्षा के लिए जैसे 3 अविभाज्य अंग है, वैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और हमारे सिस्टर कंसर्न जो इंस्टीट्यूट्स है, वो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम भी जैसे 3 आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, वैसे ही हम भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक नेशन बिल्डिंग के लिए हमारा भी बहुत बड़ा योग पात्र है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज टोटली 66,127 मेंबर्स है। हमारा एग्जाम्स जो है वो जून और दिसंबर में होता है। अभी दिसंबर का एग्जाम एज पर द टाइम शेड्यूल ही है, वहाँ कुछ हमने एक्सटेंशन या दूसरे टाइम नहीं दिए हैं। तो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा और उसका रिजल्ट जो है वो फरवरी 25। touch wood that there is no COVID third wave or any other wave which is coming, which is affecting any students or members so far as is concerned. हमारे वेस्ट बंगाल में लगभग 11,338 स्टूडेंट्स हैं और कोलकाता में 6,220 विद्यार्थी हैं जो हमारा कंपनी सेक्रेटरीशिप करते हैं। और ये कोर्स जो है लगभग 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं विद्यार्थी। अगर कोई विद्यार्थी आउटस्टैंडिंग है तो 2.5 years में भी कंप्लीट कर सकता है, एंड उसके साथ में वो ट्रेनिंग उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है। और हमारे जो और एक बात बोलनी थी कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने ये कोविड टाइम में ई मोड, ये वेबिनार्स हो सकता है, डिजिटल मोड हो सकता है, या इवन हमने जो हमारा CSEET है या फाउंडेशन जो ओल्ड सिलेबस है वो भी हमने ऑनलाइन दे दिया है स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट घर बैठे ही कंप्यूटर के सामने विद द सिक्योरिटी कैमरा में डाल के दे कैन ऑल्सो गिव देयर एग्जाम सो दैट दे कैन कम आउट एंड पास द फाउंडेशन। ओल्ड ग्रुप इज कंसर्न बिकॉज फाउंडेशन क्लोज होने वाला है और CSET ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो CSET के बाद में फाउंडेशन क्लोज होगा और CSET ही चलेगा। तो दिस इज सो फार एज the Institute of Company Secretaries is concerned. If you have got any questions, I will be more than happy to answer them.
कि कंपनी सेक्रेटरीशिप पास होने के बाद में आप खुद का ही व्यवसाय कर सकते हो, आप खुद ही आत्मनिर्भर बन सकते हो। वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करके बोलते हैं। और दूसरी है एम्प्लॉयड कंपनी सेक्रेटरी। अगर खुद को आपको लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट्स को लगता है कि पास होने के बाद में कि मैं प्रैक्टिस नहीं, थोड़ा कंपनी में काम कर लूँ और वहाँ का एक्सपीरियंस मैं कलेक्ट कर लूँ, तो आपको पता ही है कि कंपनीज एक्ट 2013 में मैंडेटरी अपॉइंटमेंट कंपनी सेक्रेटरीज को है। और सिमिलरली सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी, जो लिस्टेड कंपनीज है, वहाँ मैंडेटरी कंपनी सेक्रेटरी की आवश्यकता है। तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट हो या प्रैक्टिस हो, तो देयर इज अ ह्यूज डिमांड so far as the profession of company secretaries are concerned। और फिलहाल लास्ट 3 महीने में हमको बहुत सारे रिकॉग्निशन मिले हैं, नए रिकॉग्निशन मिले हैं। फॉर एग्जांपल लाइक इन द एनुअल जनरल मीटिंग, हमारे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैज टू द कंपनी हैज टू प्लेस अ सर्टिफिकेट बिफोर द शेयर होल्डर्स अबाउट द शेयर बेस्ड वैल्यूएशन। तो सर्टिफिकेट प्लेस करना पड़ता है। सिमिलरली ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, एक कभी कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी जो लिस्टेड है और उसको अभी दे वांट टू कम आउट ऑफ लिस्टिंग, उनको प्राइवेट रहना है या पब्लिक कंपनी है रहना है लेकिन लिस्टिंग नहीं करना है, तो वो सारे जो कंपनी है उनको ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट देना पड़ता है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के लिए कि वेदर ऑल द कंप्लायंसेस हैज बीन मेड। तो यू विल फाइंड both in employment as well as practice there is a huge area of opportunity। Similarly अगर आप प्रैक्टिस की बात करेंगे तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पे ही कैन अपीयर। और जैसे कोर्ट में जैसे एडवोकेट अपीयर होते हैं, वैसे भी आज आल्सो अलाउड टू अपीयर बिफोर वेरियस अथॉरिटीज। ट्रेडमार्क एजेंट से फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क, तो उसके लिए वी कैन अपीयर, या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल वी कैन अपीयर। Similarly, various authorities we are allowed to appear before the various judicial and authorities। तो we can appear before them and present our case। मार्जर हो सकता है, अमेलगमेशन हो सकता है, या अभी नया एक 2 साल पहले नया एक कंसेप्ट आया था इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से, आईबीसी का आया था। तो कंपनी सेक्रेटरीज आर अलाउड टू अपीयर हु आर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो हमारे कंपनी सेक्रेटरी जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम पास होने के बाद में दे कैन आल्सो अपीयर बिकॉज दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू पास दी, दे अपीयर बिफोर दी insolvency NCLT so far as the insolvency matter is concerned। so opportunities बहुत है, it is only up to the member or the student who have recently become to grab that opportunity। so opportunities बहुत है, grab करना चाहिए because this is a professional course। so professional course require more information, more knowledge, more experience, the way of your thinking, the way of outlook, because the moment you become company secretary you have been trained in such a way that you go and before the board of directors of the company, so you have to advise the board with regards to not only the company secretarial matters, legal matters, and we play a very important role so far as the governance framework is concerned, because today you will find more and more company more and more importance is towards the governance rather than just mere compliance of the various rules and regulations। so therefore you will find that the institute is pioneer so far as the so far as the governance professional is concerned। so therefore you will find that more and more members, huge takeout is there so far as the members is concerned from the by the company। अच्छा, खर्चा कितना होता है कल पढ़ाई में? पढ़ाई में एग्रीगेट में जस्ट रफली नंबर बोलता हूँ, और it will be not more than 25,000 rupees so far as the entire course is concerned। CSET एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट जो होता है वो कंपनी सेक्रेटरीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट 1000 रुपीज एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है। अगर सपोजिंग स्टूडेंट जो है जो 12th पास होने के बाद में 12th एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, तो होने के बाद में वो CSET दे सकता है, कोई भी स्ट्रीम एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम, साइंस का हो सकता है या कॉमर्स का हो सकता है, तो ही कैन गिव द एग्जाम। कंपनी सेक्रेटरीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन 1000 रुपीज है, और बाद में एग्जीक्यूटिव है और प्रोफेशनल है। तो एग्जीक्यूटिव का कोर्स का
का अमाउंट लगभग 13,500, 12,500, 13,500 आता है और प्रोफेशनल भी इन द सेम रेंज. सो देयरफॉर इट इज नॉट एक्सीडिंग 25,000. दैट्स व्हाई अप्रॉक्सीमेट मैंने बताया है, क्योंकि उसके साथ में ट्रेनिंग्स होता है, थोड़ा ट्रेनिंग्स करना पड़ता है. तो ट्रेनिंग के लिए करने के बाद में इट कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 25,000 रुपीज़. लेकिन हमारे जो विद्यार्थी हैं जो एक बार रजिस्टर करने के बाद में, एक बार पास होने के बाद में उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग करना पड़ता है. तो जब भी वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं तो उनको स्टाइपेंड दिया जाता है. तो जब भी स्टाइपेंड इट रेंजेस फ्रॉम कंपनीज टू कंपनीज. बड़े बड़े लिस्टेड कंपनी 10,000, 15,000, 20,000 तक भी देते हैं. या इवन ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, अगर मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कहे कोई मेंबर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो 7,500, 10,000 तक वो दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन. अभी हर जो स्टाइपेंड होता है, इंस्टीट्यूट कोई भी रेट फिक्स कर किया है, जो इंस्टीट्यूट ने फिक्स किया है. अगर सपोजिंग एक विद्यार्थी बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसका और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे ही मेंबर ज़्यादा पे करते हैं, ताकि वो जो स्टूडेंट है वो उसके साथ ही रहे. पास होने के बाद में ही कैन कंटिन्यू एज ए पार्टनर और एसोसिएट, और ही कैन बी एन एम्प्लॉय सो फार एज द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इज कंसर्न. बिकॉज क्या है कि नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन जो है भारत में इट इज इंक्रीजिंग ह्यूमंगसली. तो इसके लिए द अपॉर्चुनिटीज एज द कंपनी इंक्रीजेस रजिस्ट्रेशन, द अपॉर्चुनिटीज सो फार एज द कंपनी सेक्रेटरी इज कंसर्न ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस. गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है. हाँ, गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है. आज फॉर एग्जांपल आज हमारे जो अतिथि थे, हमारे आज कन्वोकेशन, हमारा आज कन्वोकेशन ईस्टर्न रीजन का हुआ थे. तो हमारे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आए थे, उनका नाम आनंद मुखोपाध्याय थे. तो ही हिमसेल्फ इज ए कंपनी सेक्रेटरी. अभी उनको प्रमोशन होके अभी वो सेशन जज अभी ज्वाइन कर रहे हैं लगभग कुछ ही दिनों में. तो गवर्नमेंट बहुत सारे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है मैंडेटरी, दे आल्सो हैव टू अपॉइंट द कंपनी सेक्रेटरीज. तो you will find all jobs are there, whether it is government jobs or private jobs, or he himself can do on his own practice.